नमस्कार, मैं हूं मनु राव और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर में आज तक के सबसे बड़े अपराध में निलंबित पुलिस अधिकारी लीलाराम सोमवार को जोधपुर में हुए एक एनकाउंटर मामले में उसी सड़क पर सीन रिक्रिएट करते दिखाई दिए जहां पर एनकाउंटर हुआ था। आपको बता दें कि अक्टूबर 2021 में रातानाड़ा थाना इलाके में लीलाराम की टीम ने मुठभेड़ में लवली कंडारा को गोली मार दी थी। उस समय लीलाराम रातानाड़ा का तत्कालीन थाना अधिकारी था। बाद में जनता का भारी दबाव और एनकाउंटर के फर्जी होने की गूंज के साथ सीबीआई ने लीलाराम सहित 5 जवानों पर एफआईआर दर्ज कर दी थी। सोमवार को वही सीन रिक्रिएट हुआ जिसमें सीबीआई की टीम के साथ क्राइम ब्रांच के डीएसपी मोहिंदर सिंह मौजूद रहे। मतलब राजस्थान पुलिस का लीला राज उदयपुर से लेकर जोधपुर तक सुर्खियों में रहा। अलसीगढ़ के गरीब आदिवासियों की जमीनों को लूटकर 10 लाख दबोचने वाले पुलिस के इन धन पिशाचों पर एक बार की तो कार्रवाई हो गई, लेकिन उदयपुर में चर्चाओं का दौर नहीं थमा। हर चौक चौराहे, गली नुक्कड़ और पुलिस महकमे से लेकर राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है कि मार्च महीने की घटना, शिकायत भी उसी महीने हो गई और रिपोर्टर की छानबीन के दौरान अक्टूबर में सीआई लीलाराम और हेड कांस्टेबल ललित कुमार का निलंबन। 6 महीने तक आखिर जांच को क्यों दबाया गया, क्यों कार्रवाई नहीं हुई? अब साहब, जितने मुंह उतनी बातें। कोई क्या कह रहा है तो कोई क्या क्या और कोई क्या क्या नहीं कह रहा। इन चर्चाओं में गूंजता सवाल हमने सोमवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल से पूछ लिया तो उन्होंने साफ किया कि शहर की चर्चा गलत है। आइए सुन लेते हैं। कि जो नई थाना वाला मामला था उसमें सर शिकायत मार्च महीने में आई और कार्रवाई लेट होना शहर के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। नहीं, शहर की चर्चा गलत है। मुकदमा मार्च में दर्ज हुआ, ये बात सही है और मार्च में कार्रवाई हुई, पर शिकायत मार्च में हमें प्राप्त नहीं हुई। शिकायत हमें ये अभी लगभग 2 महीने पहले ही मिली और इसी कार्यालय में परिवादी पेश हुआ और इसी कार्यालय के द्वारा ही उस शिकायत के ऊपर हमने हमारे सीओ से इस मामले में जांच कराई और जांच करने के बाद, चूँकि ये प्राथमिक जांच होती है, इसमें थोड़ा समय लगता है। सभी गवाहों के बयान लेना, पुलिस अधिकारियों के बयान लेना, उनका स्पष्टीकरण लेना, उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर देना, वो जो समय लगा उसी समय के भीतर जांच करने के पश्चात तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की गई है। ये कहना गलत है कि मार्च महीने में इस मामले में हमें शिकायत प्राप्त हुई, ये कहना गलत है। यह बात सही है कि घटना मार्च महीने की है, लेकिन 2 महीने पहले ही पीड़ित सामने आए और सटीक जांच में 2 महीने तो लग ही जाते हैं। चलो मान लेते हैं, क्योंकि जांच करने वालों में जो शामिल है उनकी कार्यशैली पर अभी तक कोई सवाल खड़े नहीं हुए। आपको बता दें कि सिंघम माने जाने वाले डिप्टी एसपी सुरवीर सिंह और साफ छवि के अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा ने यह जांच की थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो जनता के जहन में है कि इतने दिनों से चल रही इस जांच की भनक भी किसी को क्यों नहीं लगी। जिस रोज अखबार ने खुलासा किया उसके ठीक 1 दिन पहले की शाम को कार्रवाई होती है। इसे क्या समझा जाए? गरीब आदिवासियों के साथ हुई इस वारदात का गुस्सा पूरे मेवाड़ में है और इसी के विरोध में कांग्रेस के युवा नेता और उदयपुर ग्रामीण के जन नेता विवेक कटारा ग्रामीणों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और आरोपी लीलाराम और हेड कांस्टेबल ललित को बर्खास्त करने के साथ ही सख्त कार्रवाई की अपील की।
आदिवासियों पे अत्याचार, आदिवासियों पे अत्याचार, आदिवासियों की जमीन हड़पना, आदिवासियों की जमीन हड़पना, आदिवासियों की जमीन हड़पना, आदिवासियों पे अत्याचार, आदिवासियों की जमीन हड़पना बंद करो, बंद करो, बंद करो, आदिवासियों की जमीन हड़पना बंद करो, बंद करो। गत दिनों में आपको विदित है कि जिस तरह से नाई थाना क्षेत्र में 4-5 आदिवासी भाइयों के साथ जिस तरह से एसएचओ ने स्वयं 15 दिन उनको थाने की कस्टडी में रखा, फिर किसी मामले में उनको बरी करने के लिए फ्री करने के लिए जिस तरह से उनको किया, और बाद में फिर उनकी ज़मीन जिस तरह से उन्होंने पावर करा के रजिस्ट्री कराने की कोशिश की, उसी के संबंध में आज एसएचओ के खिलाफ उसकी, हालांकि पुलिस डिपार्टमेंट ने उसको, अभी आईजी साहब ने उसको सस्पेंड किया है, लेकिन हम ये मांग करने आए कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि पहले से ही आपको पता है जोधपुर में जिस तरह से आपने अखबार में पढ़ा होगा, एक प्रकरण में लवली हत्याकांड में उसको फर्जी एनकाउंटर में उसके खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है। फिर ऐसे अधिकारियों को आज इस तरह से आज फील्ड पोस्टिंग मिलती है, तो ये सोचनीय विषय है सरकार ने क्यों लगाया। और अभी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस प्रदेश में, और ऐसे अधिकारी लगते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उनकी सिफारिश से लगे होंगे ऐसे लोग, तो ये सोचनीय बिंदु है। तो हम सब लोग जो है पूरे गिरवा के, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी, मैडम सचिन जी कटारा, हमारे सब सरपंचगण, यही बात उठाने आए कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को बर्खास्त किया जाए, और उनका जो भ्रष्टाचार जो अखबार में जो आप सबने पढ़ा, 10 लाख का उन्होंने जिस तरह से बीच में 2 दलाल थे, किशन और वो कैलाश, उनको बीच में रख के जिस तरह से पैसे लेके लेन देन हुआ, तो उसको एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है उसका कॉग्निजेंस लेके उसमें कार्रवाई कर सकती है। तो इसकी भी हमने मांग की है, और मैं चाहता हूं कि ये पूरा जो प्रकरण हुआ है उसकी पूरी सीबीआई जांच हो, ताकि इस तरह के जो कार्य जो आदिवासी क्षेत्र में हो रहे हैं, क्योंकि शेड्यूल ले रहे हैं, और इस तरह के कार्य जो अमानवीय कार्य जो हो रहे हैं इस क्षेत्र में, वो बंद हो। इसकी हमने मांग है जी सबसे। उदयपुर देहात के जननेता विवेक कटारा ने एक आरोप सत्तारूढ़ पार्टी के जननेताओं पर भी लगाया। उनका सीधा निशाना ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा पर था कि उनकी डिजायर पर ही लीलाराम नाई थाने में लगा है। ऐसे में जब फूल सिंह मीणा से बात की गई तो उन्होंने साफ किया कि मार्च महीने में ही उन्होंने लीलाराम को फटकार लगाकर निर्दोषों को तफ्तीश के बाद छोड़ने को कहा था, लेकिन हो सकता है उसके बाद पीड़ितों को और डराया धमकाया गया हो, इसलिए वह फूल सिंह जी के पास नहीं गए। जनप्रतिनिधि जनता के फायदे के लिए ही डिजायर करता है, उनका नुकसान क्यों चाहेगा। जांच में देरी हुई है तो गलती पुलिस कप्तान की है। साथ ही विवेक कटारा के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि किसी के कर्म पर नहीं लिखा होता है कि वह साहूकार है या चोर। सर, आपके विधानसभा क्षेत्र के नई थाना क्षेत्र के अंतर्गत 4 जो आदिवासी परिवार थे, उनसे जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। हाँ, किस तरह से देखते हैं सर इसको? जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। जो गलती की है उनको तो जैसे ही पता पड़ा और उनको लय नाजिर भी कर दिया और उनको सस्पेंड भी कर दिया जी। और मैंने तो आईजी साहब से भी बात की है, एसपी साहब से भी बात की है कि भाई इसके तह तक जाए और इसका वास्तव में निर्दोषों को सजा नहीं होनी चाहिए। मैंने सीआई को जब पकड़े थे तब भी बात की थी जी कि ये इनको क्यों पकड़ रखा है, जो तफ्तीश चल रही है, पकड़ा नहीं है, इनको ऊपर केस नहीं है, जी तफ्तीश चल रही है। मैंने कहा पूछताछ के छोड़ दो, फिर जरूरत हो पकड़ लेना। जी मगर वो गांव, वो जो 4 परिवार है वो दोबारा आया ही नहीं मेरे पास। जी अब इनके क्या सेटिंग हुई, क्या हुआ, मुझे भी पता नहीं था। जी अब पता लगा है कि वास्तव में मेरे को कहा भी नहीं उन्होंने। जी वो यूं जान रहे थे कि हम कह देंगे तो क्या पता कि साहब है हमारे को मतलब ये पैसे के इसके लिए तो करेंगे नहीं। जी और उनको क्या पता पुलिस ने कैसे टेट किया, जी जो बेचारे वो घबरा के और जमीन बेचने पे उतारू हो गए। जी तो ये गलत हुआ है जो भी हुआ। जो अगर ऐसा अन्याय हुआ तो मैं अपराधियों के लिए कभी भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। जो अपराधी है तो अपराधी है,
जी तो मेरा तो यही है कि अगर उनके साथ में अन्याय हुआ तो उनको न्याय मिले बस। सर, जो मार्च महीने का मामला है और अब जाकर पीड़ित ने 4 मार्च महीने में ही जाकर एसपी साहब को ज्ञापन दे दिया था कि हमारे साथ अन्याय हुआ, लेकिन कार्रवाई अब हुई है, वो भी अखबारों में आने के बाद। इसको किस तरह से देखते हैं आप? ये अगर एसपी साहब ने ढिलाई की है तो एसपी साहब की गलती है। जी और मेरे को कभी इन्होंने कहा नहीं है, जी कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे साथ अन्याय हुई है। पता नहीं वो यूं सोच रहे होंगे यार ये कैसे हैंडल करेंगे। जी और मेरे मेरे बारे में आप जानते हो, मैं गलत के साथ कभी भी नहीं हूँ। जी आपके सामने। बिल्कुल गरीबों के साथ में अगर अन्याय होता है तो ये सहन नहीं करने की स्थिति में नहीं है। सर, जो थाना अधिकारी हैं, अगर रक्षक ही अगर भक्षक बन जाएगा तो फिर आम जनता है वो कहाँ जाएंगी? आदिवासी परिवार के साथ इस तरह का वो तो अन्याय बात हो। हो गई ना। वो अगर वो जो उनको जो सस्पेंड नहीं करते जी तो उसके लिए हमारे जिलाध्यक्ष और एमपी साहब और हमने आईजी साहब को भी कहा, किसी एसपी साहब को भी कहा, जी सस्पेंड ही कर दिया फिर उन्होंने। जी आपके आपके सामने चुनाव लड़े विवेक कटरा जी, उन्होंने आज ज्ञापन सौंपा और उन्होंने कहा कि कोई थाना सर्कल में अगर एसएचओ लगता है तो स्थानीय जनप्रतिनिधि होता है, उसकी सिफारिश पे लगता है। तो उन्होंने हाँ, साफ तौर पे उन्होंने आपके और आपकी सरकार के ऊपर हमला किया कि आपकी सिफारिश पे वो लगे हैं। ऐसा है कि किसी के कर्म पे तो लिखा हुआ नहीं है कि ये साहूकार है कि चोर है। जी और हर आदमी को अपन लगाते हैं, अच्छा काम करने के लिए लगाते हैं। अगर वो जो अपराधी है तो उसको वापिस अगर मान लो हम यही रखते तो हम देखते हैं कि कोई किसी को ने देख थोड़ी रखा है कि भाई ये चोर है। अगर ये ऐसा होता तो हम इसको लगाते क्या? जी तो तो पहले जब लगता है तब ये थोड़ी पता लगता है कि भाई ये चोर है कि साहूकार है। जी और गलती करता है, और मेरे पास में जो अगर रिपोर्ट आती जी तो मैं पहले हटा देता इसको। जी भाई कोई आके हमारे को कहे तो ठीक है भाई ये गलती कर रहा है जी और प्रूफ सही दे भाई। अब झूठ मार तो आपके लिए ही कह दे, मेरे लिए ही कह दे, उसमें कोई सच्चाई हो तभी तो अपन कोई कदम उठा सकते हैं ना। जी ये पीड़ित अब ये परिवार। जी सच्चाई सामने आई जी तो ना तो कोई सरकार ने उसको बख्शा और जी ना कोई जनप्रतिनिधि ने उसको बख्शा। जी हम उसके सपोर्ट में थोड़ी है, हम तो उन पीड़ित परिवार के साथ में हैं हम। जी सर, पीड़ित परिवार मार्च महीने में आपसे मिला था सर? मिला था तो मैंने तुरंत फोन भी किया, मैंने बताया आपको, जी मैंने बताया और सीआई को फोन किया। मैंने कहा ये जो वास्तव में जो मुलजिम है उनको तो तुम कानून कार्रवाई करो, जी मगर जो निर्दोष है उनको क्यों पकड़ रखा है? जी जो कि तफ्तीश चल रही है। जी तो मैंने कहा भाई तफ्तीश करके और छोड़ दो, जी जरूरत पड़े फिर बुला लेना। जी वो दिन मैंने उनको ये कहा, उसके बाद में पता नहीं बेचारों को इनको डराया धमकाया, क्या किया क्या नहीं किया। जी दूसरी दफा मेरे से मिलने के लिए भी नहीं आए। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। और मैंने तो सीआई को धमकाया था जोरदार। जी मैंने कहा जब अपराध एक कर रहा है या दो जी कर रहा है, जी भाई 10 आदमी को कैसे पकड़ सकते हो? हाँ, पूछताछ के लिए पकड़ लो, जी अगर वो इनके लिए कहते हैं तो पूछताछ कर लो। जी जब वो अपराधी नहीं है तो उसको पकड़ने का क्या तुक है? जी ये बात मैंने पहले ही कही थी। जी और इसके लिए कोई और भी कोई मेरे पास में शिकायत की और मैंने इनका सपोर्ट किया हो तो बात अलग है। जनप्रतिनिधि लगाता है तो अच्छा जनता के सहयोग के लिए लगाता है, जी और जनता के अगर सहयोग नहीं कर रहा है तो मेरे पास शिकायत तो आनी चाहिए। जी और शिकायत आई उसी दिन मैंने उनको जोरदार डांट पिला दी थी। जी और उन्होंने कहा अगर तफ्तीश चल रही है तो तफ्तीश के लिए तो मेरे को भी बुला ले, आपको भी बुला ले, किसी को भी बुला सकते हैं, बात कर सकते हैं, जी मगर उनको अपराधी थोड़ी बना सकते हैं। जी किसी के कर्म पर नहीं लिखा है कि वह साहूकार है या चोर। जैसे ही जानकारी मिली, भाजपा ने बिना देरी किए तुरंत आईजी से मिलकर आरोपियों को निलंबित करवाया। चलिए अब मिलवाते हैं बाप पार्टी के दरियावत विधायक थावर चंद से, जिन्होंने भी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए लीलाराम और ललित के इस कृत्य को घोर निंदनीय बताया। साथ ही यह खुलासा भी किया कि आदिवासियों को दबाकर उनकी जमीनों पर रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं और उन्हीं को लूटा जा रहा है।
सर नई थाना क्षेत्र के अंतर्गत 4 आदिवासी परिवारों को एक केस में जुल्मी बनाकर पार्टी बनाकर उनसे 2-2 लाख की डिमांड की गई। जब वो डिमांड के जो पैसे दे वो नहीं दे पाए तो उनकी जो 4 बीघा जमीन थी वो हड़प ली और एक जो व्यक्ति के पास जमीन नहीं थी उसको गवाह बना दिया गया। इस पूरे खेल को किस तरह से देखते हैं जो एसएचओ और हेड कांस्टेबल ने मिलकर ये पूरा जो है वो काम किया है? सबसे पहले आपके चैनल को मेरी ओर से जोहार। उदयपुर के जो नई थाना क्षेत्र की घटना है, जी उसकी सूचना मुझे मिली थी, वहाँ के साथी और कार्यकर्ताओं ने भी बताया था। जी और बाद में जब मालूम पड़ा कि नाई का जो थानेदार है, सीआई वगैरह, जी वो पहले भी कोई फर्जी मुकदमे, फर्जी मर्डर केस के मामले में भी आरोपी है। जी और इसी तरह की घटना जो है, साबित ये करता है कि जो पुलिस प्रशासन है जी उसको लोग किस न्याय की दृष्टि से देखते हैं। जी पुलिस का काम न्याय दिलवाना है और पुलिस की काम है कि आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय। जी लेकिन आज हालात उल्टे पड़ गए हैं, बल्कि जो पुलिस न्याय दिलवाने वाली थी वही दलाली और जमीन हड़पना ये काम करने लगी। और ये बड़े स्तर पे हो रहा है, आपने देखा होगा वहां पर। जी और साथ साथ में ये नाइक की घटना नहीं है। अगर आप खंगालेंगे वहां पर, और उस दैनिक भास्कर वालों की जो रिपोर्ट है उनको भी धन्यवाद कहूंगा कि आपने कम से कम पत्रकारिता में इस बात को उठाया। जो लोग रिसोर्ट बना रहे हैं, कोई कुछ और काम कर रहा है, तो कहीं ऐसी घटना है जहाँ पर आदिवासी की जमीनें हड़पी जा रही हैं। उदयपुर पुलिस की पहचान को बदनाम करने वाला लीलाराम और ललित, इन दोनों के कारनामे की हर कोई निंदा कर रहा है। इस घिनौने अपराध में बड़ी से बड़ी सजा की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। नाई थाने का मामला जो अभी मैंने पत्र मतलब अखबार में पढ़ा था, तो ये बहुत ही गलत है। जो गरीब जनता है वो त्रस्त हो चुकी है। और ये नाई थाने का मामला नहीं, आप मेरी विधानसभा में भी आएंगे तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहाँ पुलिस के द्वारा पैसे लिए जाते हैं, जिससे आम नागरिक को न्याय नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनकी जो कार्रवाई है वो ही नहीं हो पाती है। और जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, गरीब हैं, वो लोग तो अपनी बात आगे तक रख भी नहीं रख पाते। मैं कई ऐसे मामले आ चुके हैं, मैं भी एसपी साहब से मिल चुकी हूँ, परंतु मुझे नहीं लगता है कहीं पुलिस जाग रही है। अभी जो निर्णय लिया गया है माननीय एसपी साहब द्वारा, अगर पहले ले लिया जाता तो बहुत उचित होता। मैं दूसरों की बात करने से पहले खुद की बात करना चाहूँगी कि मैं पूर्व विधायक रही हूँ, मेरे साथ एक थानेदार ने धक्का मुक्की करी, तो आज तक उसे भी निलंबित नहीं किया गया। तो ये तानाशाही भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों पे दबाव है कि अगर वो कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता की या किसी आदमी की बिना उनसे पूछे, उनके जो जनप्रतिनिधियों से पूछे कोई कार्रवाई करते हैं तो उनका ट्रांसफर करा दिया जाता है। आदिवासी परिवार में 2-2 लाख रुपए की डिमांड की थी थानेदार ने, बहुत ही गलत है। 4.5 बीघा जमीन लगा रहे थे। जब वर्दी वाले जो इस तरह का काम कर रहे हैं, साक्ष्य जो है वो अगर प्रमाणित हो जाता तो ये बहुत ही गलत है। मेरे हिसाब से अगर ऐसा जब भी होता है तो पुलिस डिपार्टमेंट को राजस्थान में एक नियम बनाना चाहिए कि जो ऐसे पकड़े जाते हैं अधिकारी, उनको दोबारा पुलिस का जो उनको ज्वाइन नहीं करानी चाहिए। क्योंकि बिल्कुल सही बात है, रक्षक की अगर भक्षक बन जाए तो उन्हें दोबारा सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, उनको तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाए। तब उन्हें एहसास होगा कि जो सरकारी नौकरी उन्हें मिली गई है और जो तनख्वाह उठा रहे हैं वो जनता के टैक्स से मिल रही है उनको, और वो जनता के साथ ही इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। जो भारतीय जनता पार्टी की जो राजस्थान में सरकार है, ये उदयपुर में नहीं है, ये उदयपुर जिले और पूरे राजस्थान में जिस तरह से गरीब, दलित और कमजोर वर्ग की जो जमीनें अफसर लोगों द्वारा जो लूटी जा रही है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये लूटी जा रही है, ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार के नेताओं का, मंत्रियों का हाथ है। बाकी बिगर मंत्रियों का हाथ अगर उनके कंधे पे नहीं रहे तो कोई अधिकारी नहीं कर सकता। एक ऐसे जो थानेदार होता है जो आम पीड़ित उनके पास जाता है, अगर वो रक्षक ही का भक्षक बन जाएगा तो आम लोग कहाँ पर? मैं वही तो कह रहा हूँ, जब आप कह रहे हैं कि रक्षक की भक्षक नहीं बन जाए, ये लोग ही तो पूरे कर रहे हैं ना। आज जिस तरह से पुलिस प्रशासन जिस तरह से गरीबों को जो कुचला जा रहा है, आज जो आप बता रहे हैं कि उनको 4 दिन तक जो बंद कर रखा, तो ये बिल्कुल गलत है। अभी भी भजन लाल जी जो है मुख्यमंत्री, उनकी आंखें बंद है, तो उनको इस चीज पे पूरे संज्ञान लेना चाहिए। ये उदयपुर ही नहीं है, ये पूरे राजस्थान में हर गांव, हर ढाणी में हो रहा है। मार्च महीने का मामला है, अब जगह अक्टूबर में मामला उजागर हुआ है। नहीं तो ये तो कहीं न कहीं बड़े अधिकारियों की अनदेखी है कि जिस समय अगर ये मामला आप कह रहे हैं कि जिस मार्च में आया, तो इतना समय होने में इतना समय क्यों लगा इस कार्यवाही में? तो इनको कार्रवाई, और भी ऐसे बहुत से मामले हैं उदयपुर में,
अगर जितने अधिकारी जिस तरह से ये जांच हुई और भी अगर अधिकारियों के खिलाफ जांच होगी तो बहुत कुछ मिलेगा। देखो आज आप देखो सारे मैं पुलिस विभाग की बात करूं तो सभी लोगों की ये सोच है कैसे राम राम जपनान पराए माल अपना इसमें लगे हुए हैं। बहुत वैसे उदयपुर के अंदर बहुत ईमानदार अधिकारी भी हैं, ऐसी बात नहीं है, पर आप देखो ये जिस ढंग से इस व्यक्ति ने किया है वो बहुत गौर निंदा के काबिल है। आज जी जो रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो कहाँ काम चलेगा। मार्च महीने का मामला है, अब जाकर कहीं पे उजागर हुआ तो ये सारा आपका तो सोशल मीडिया है, सब तरफ से प्रेशर पड़ा तब जाकर के इसको आपके सामने आया। बाकी ये तो लोग कर ही पाए थे भाई, इन लोगों ने तो कर ही दिया था जो करना चाहिए बच्चा। लेकिन आज आप देखो कि मेरा ये है कि ये जो जहाँ जो भी अधिकारी है वे आप देखो आपको तनख्वाही इतनी मिलती है, आपको कहाँ करने की जरूरत है। ये आप हम सब जो गरीब लोग आप पे विश्वास करते हैं, आप यूँ करके उनको चीटिंग करके उसको डरा धमका करके भाई ये है वो, तो मतलब ये मैं इसकी गौर निंदा करता हूँ। और ये ऐसा पुलिस विभाग को ऐसे कम अधिकारी होकर पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर इसकी बंदाबी का ठीकरा फूटता है, तो कम से कम ऐसे अधिकारी को तुरंत प्रभाव से रवानगी डालनी चाहिए। इनकी समाज में भी कोई ज़रूरत नहीं है और सरकार में भी कोई ज़रूरत नहीं। इस मामले में मेरे को कहना है कि हर थाने को चेक करना चाहिए। ये पहली बार है पुलिस वालों पे किसी शहर के एसपी ने कार्रवाई की है, और इस तरह की कार्रवाई करते रहेंगे तो हर थाने में ये जो प्रॉपर्टी डीलर बन के पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं और जो जबरदस्ती लोगों की जमीनें हड़प रहे हैं, सभी जगह निकलेगा। और ये बात मैं बधाई देता हूँ उदयपुर के कप्तान को जिसने पहली बार ये पहल की है, और शहर के मीडिया को भी बधाई देता हूँ कि इसको मुख्य रूप से छाप के एक गरीब आदिवासी को राहत दिलाई। पूरे राजस्थान में यही हो रहा है, लूट खसोट चल रही है, भजन लाल जी के हाथ में कुछ नहीं है, अफसरशाही चल रही है, हावी है अफसरशाही। और हर जिले में देखेंगे तो इस प्रकार के केस आ रहे हैं कहीं न कहीं। इनकी प्रॉपर्टियों की जांच होनी चाहिए और भजन लाल शर्मा सरकार को और उनको स्वयं को मुख्यमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। यही बात है कि पूरे राजस्थान में यही आज की स्थिति में यही हो रही है और पूरे देश में लगभग यही हालात है, यही स्थितियां हैं। देखो बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आमजन गरीब व्यक्ति न्यायपालिका या पुलिस सुरक्षा केंद्र अगर कहीं जाता है तो न्याय की उम्मीद से जाता है, और हर आमजन को ये विश्वास होना चाहिए और ये विश्वास है भी कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। इस नारे के तहत जो हमारा डिपार्टमेंट काम करता है वो बखूबी काम कर रहा है पुलिस डिपार्टमेंट, परंतु न्याय के रक्षकों द्वारा अगर इस तरह की बात जो आप बता रहे हैं कि अगर सामने आई है तो पूर्णतः गलत है और इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आम जनता का विश्वास न्यायपालिका और कानून के रक्षकों के प्रति बना रहे, इसके लिए पूरे प्रशासन को सजग होकर इन सारी चीज़ों पर कार्रवाई करनी चाहिए। और जो गरीब लोग हैं जिनके साथ अगर अन्याय हुआ तो उसकी पूर्ण रूप से जांच करने के पश्चात उन लोगों को न्याय दिलाने का कार्य प्रशासन को ही करना पड़ेगा। ये बहुत ही निंदनीय बात है कि जनता जिस पे विश्वास करती है जो है पुलिस, एक मजबूर एक परेशान आदमी जब परेशान होता है, चाहे वो किसी भी असामाजिक तत्वों से हो या किसी भी परिस्थिति में घर गृहस्थी की बात हो, तो वो पुलिस का दामन पकड़ता है सबसे पहले। और पुलिस के अधिकारी अगर इस तरह की हरकत करते हैं तो ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही खराब है। और निलंबित तो कर दिया गया है, सब कुछ बात सही है, लेकिन सरकार को कोई एक ऐसा मैसेज देना चाहिए कि आइंदा आगे से कोई अधिकारी इस तरह की हरकत ना करे और उनके मन में कोई इस तरह का ख्वाब ना आए। कानून की रक्षा करने का जिम्मा सबसे पहले पुलिस का होता है। अगर वो ही उसको हाथ में लेते हुए मासूमों को कटघरे में डाले, धमकाए और लूट ले तो खाकी पर भरोसा करना ही क्यों। इस पूरे मसले पर कानून के रखवालों ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। निश्चित रूप से बहुत ही विडंबना का विषय है और जहाँ तक मेरी जानकारी है सिर्फ 5 एक्यूज ही नहीं है, एक्यूज भी इन्होंने ज़्यादा बनाने का प्रयास किया था जो फर्जी एक्यूज थे और ज़मीन भी ज़्यादा है। और ये जो 2 जनों को निलंबित किया गया है ये तो मैं समझता हूँ कि प्यादे थे, राजा रानी अभी बाकी है। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी अगर एसपी साहब भी वाकई में इस विषय को लेकर गंभीर है तो उन्हें इस मामले को लेकर के सीआईडी या सीबीआई जांच के लिए रेफ़र करना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और मैं इस मांग को काफ़ी
पिछले काफ़ी समय से उठा रहा हूँ। इस क्षेत्र के जितने भी आदिवासी के साथ साथ आप किसान मजदूर वर्ग भी आ गया, उनके हितों पे कुठाराघात हो रहा है। हर बार का अफसर आ रहा है, यहाँ ज़मीनें ये इनके प्रकार हड़प रहा है, खरीद भी नहीं रहा है, हड़पना चाह रहा है और उस ज़मीन को हड़पने के लिए वो किसी भी प्रकार के हद करने अपना रहा है, जो कि वाकई में निंदनीय है, शोचनीय है। और इस साथ ही साथ ये चीज़ें ये भी इंगित करती है कि इस क्षेत्र की जनता कितनी सोई हुई है। रक्षा के पक्ष से बनेगा तो आम जनता में किस तरह का क्षोभ रहेगा, जो है विश्वास रहेगा? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मैं तो इनका स्लोगन भी उल्टा पढ़ता हूँ अक्सर जी कि आम जन में भय जी और अपराधियों में विश्वास, जी। इसी को चरितार्थ करते हुए इनकी कार्यप्रणाली है। इसके लिए फिर वापस वही बात है, इस क्षेत्र के जो थोड़ा बहुत ही पढ़ा लिखा मास है उसको जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि नेताओं से आप आस नहीं कर सकते, आपका जो नेतृत्व कर रहा लीडर उससे आस नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं न कहीं उनको, जैसे अभी मैंने एक मंत्री जी का वो देखा था कि पुलिस कभी किसी को गलत नहीं फंसाती। एक दिन पहले आया था और दूसरे दिन अखबार में ये घटना, इस घटना का हवाला आ गया। इसलिए आप इस क्षेत्र के लीडर से, नेताओं से आशा नहीं कर सकते कि वो आपकी आवाज़ बुलंद करेंगे। यहाँ का जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा मास है, और वैसे में भी जो प्रोफेशनल्स है, जैसे एडवोकेट्स हो गए, सीए हो गए, आपके और भी जो विजिलेंट रहते थोड़े बहुत, उन लोगों को आगे आना होगा और आम जन में जागरूकता पैदा करनी होगी। उनके अधिकारों के लिए इन लोगों को लड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के आम जन को, गरीब को, आदिवासी को न्याय मिल पाएगा। बाकी इस क्षेत्र को तो, मेवाड़ को तो सभी जने, मेरे को लगता है, आप देखिए एक बात और नोट कीजिएगा, ज़्यादातर अधिकारियों की यहाँ 4-4, 5-5 टेन्योर पोस्टिंग रह जाती है। एक बार जो फर्स्ट टाइम पोस्टिंग यहाँ लेता है वो हर बार यही आना चाहता है। क्यों आना चाह रहा है भाई, ऐसा क्या है? पूरा राजस्थान पड़ा है, नौकरी करनी कहीं पे भी करो आप, धन का आपको सभी जगह बराबरी मिलेगी, जो आपका पद होता है उस हिसाब से। लेकिन उसको पता है इस क्षेत्र के लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं है, सोए हुए हैं। आप यहाँ चाहे जो कर सकते हो, इसलिए वो हर बार यहाँ के पोस्टिंग लेता है। पीड़ित थे, उन्होंने मार्च महीने में ही एसपी साहब को परिवार दे दिया इस पूरे मामले को लेकर। जी, तब से लगा अभी तक जाँच चल ही रही है। अब जगह कहीं अखबार में जब एक खबर छपी, उसके बाद जो है दोनों जो कांस्टेबल और एसएचओ को निलंबित किया गया खाली। देखिए ये मामला मेरे पास भी, आप जो बता रहे हैं, लगभग मार्च महीने में आ गया था और मैंने कुछ पुलिस अधिकारियों से भी अवगत करा दिया था कि इस तरह का मामला है। लेकिन वो जो पीड़ित थे वो कहीं ना कहीं आज भी उनमें डर है। जी, मैंने खुद ने भी कई बार प्रयास किए कि वो वापस आवे, लेकिन वो जैसे आ जाते हैं महीने भर तक नहीं आते हैं, क्योंकि उनके पीछे मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ उन्होंने एक तरह से कुछ सीआईडी कह दो या जो भी उनकी जो खुफिया गुप्तचर एजेंसी टाइप छोड़ रखी थी। अब भी वो हिम्मत करके बाहर आए हैं, अब जाकर के इन्होंने कार्रवाई की है। निश्चित रूप से 15-20 दिन के भीतर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन इतने टाइम बाद लगता है कि जब खुद पर कुछ आता है जी, तो कोई न कोई मोहरा, मेवाड़ी में पहले कहावत थी कि साहब असली में अपराधी नहीं मिल रहा है जी, मर्डर का, कि ये फांसी का फंदा जिसके नाप का बना है और जिसके गले में फिट बैठ जाए वो अपराधी है। तो इस तरह से इन्होंने सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए इनका निलंबन किया है। अगर वाकई में दोषियों तक पहुंचना है और इस पूरे प्रकरण की तह तक जाना है, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से मांग कर रहा हूँ कि कम से कम सीआईडी या सीबीआई जांच इस मामले में होनी चाहिए। कार्रवाई निलंबित तक ही काफ़ी है या फिर इनके ऊपर भी कोई मुकदमा, जो एक भूमाफिया करता है उस तरह का मुकदमा इनके ऊपर दर्ज हो जाना? बिल्कुल साहब, इससे बड़ा अपराध तो हो ही नहीं सकता। जी, और आप मतलब झूठे मामलों में फंसा रहे हो। अभी तो मैं कह रहा हूँ इनके कुछ के तो मोबाइल वही हैं जी, जो इन्होंने स्विच ऑफ करके और डाल रखे हैं। आप उन मोबाइल की जांच कीजिए, उनकी लोकेशन की जांच कीजिए, और आप निलंबन क्यों कर रहे हो? इस तरह का कृत्य तो बिल्कुल दंडनीय है। तो ऐसे मामले में तो तुरंत एफआईआर होनी चाहिए थी इनके खिलाफ और इनको देसी जेल जाना चाहिए था। लेकिन फिर वही मैं इसलिए मांग कर रहा हूँ, इस प्रकरण में सीबीआई या सीआईडी की जांच होनी चाहिए। जो एसएचओ है उनके ऊपर जोधपुर में एक कांड है, उसके ऊपर सीबीआई जांच चल रही है, ऐसे में उनको फील्ड पोस्टिंग देना कहाँ तक उचित है? ऐसे कई अधिकारी हैं जी, आप देखिए, पुलिसिंग की व्यवस्था देखिए, बेचारे कई पुलिस अधिकारी तो उनका लगभग 80% टेन्योर लाइन में निकल जाता है ईमानदार होते हुए, क्योंकि उसकी कोई आगे अप्रोच नहीं है। और ऐसे कई पुलिस अधिकारी है जिनका रिकॉर्ड कितना भी दागदार हो, कितना भी बड़े अपराध में शामिल रहा हो, वो येन कैन प्रकार फील्ड पोस्टिंग ले ही लेता है। साथ ही साथ इनके कुछ मानक बने हुए हैं कि भाई एक रेंज में 3 साल नहीं रहेगा, 5 साल नहीं रहेगा या 8 साल नहीं रहेगा। वो भी आप देखिएगा, जो अप्रोच वाला अधिकारी है, जो रसूख वाला है, वो क्या करेगा, घुमा फिरा के, अभी हाल ही में जो ट्रांसफर लिस्ट आई थी अभी 2-4 महीनों पहले जी, एक दुका तो बाहर हो गया था, वो घुमा फिरा के यही इधर उधर से विभाग चेंज करके इधर से सीआईडी चला गया, सीआईडी से सामान्य पुलिस में आ गया, और यूँ करके वो यहीं कहीं रह जाता है। जबकि होना ये चाहिए कि सभी के लिए रूल्स रेगुलेशन एक होना चाहिए, और 3 साल से अधिक पोस्टिंग किसी भी रीजन में नहीं होनी चाहिए, मेरे संभाग में नहीं होनी चाहिए, मेरा ये मानना है।
तभी तभी ट्रांसपेरेंसी। आप एक कांस्टेबल के लिए कहते हो वो उसके क्षेत्र में नहीं रह पाएगा, और आप एक थानेदार, अब मैं आप बताऊँ, जैसे मैं वल्लभनगर क्षेत्र से आता हूँ, पिंडर से, वहाँ कुछ कांस्टेबल ऐसे होंगे जो फर्स्ट पोस्टिंग उनकी वहाँ रही, जैसे 5 साल किसी ने पिंडर निकाले, वो वापस वहाँ से कानून गया 5 साल, उनकी 25-25 साल की नौकरी हो गई उसी क्षेत्र में, 25-25 साल की नौकरी हो गई उसी क्षेत्र में, उनका तहसील भी चेंज नहीं हो रही है, विधानसभा क्षेत्र भी चेंज नहीं हो रहा। ऐसे में क्या होता है, उसका प्रभाव किसी भी उसका 25-30 किलोमीटर के दायरे में उसका प्रभाव रहता है। तो ऐसे में अपराधों पर अंकुश पाना संभव नहीं है। इसलिए कम से कम आप इनको एक से इधर से उधर तो डालो कम से कम जिले में, या जिला तो चेंज करो। आप तो आपके थानेदार नहीं जा रहे, आपके डिप्टी नहीं जा रहे, जो रसूखदार है वो कोई जा रहा है तो खाना पूर्ति करके 6-7 महीने रह के बाहर वापस आके यही नौकरी कर रहा है, और वो अच्छी पोस्ट पे और अच्छी जगह पे नौकरी कर रहा है। इसलिए पुलिसिंग में तो व्यापक सुधार की ज़रूरत है। अगर व्यापक सुधार नहीं आए तो ये जनता यूँ नहीं होगी कभी कानून अपने हाथ में लेने से हिचके। ऐसा प्रथम दृष्टया जो प्रकरण है, जो नई थाना अधिकारी और वहाँ के गेट कांस्टेबल के विरुद्ध दर्ज हुआ है, वो सीधा सीधा रिश्वत से संबंधित प्रकरण है। और इस प्रकार के प्रकरण की जिस प्रकार से समाज में बाढ़ आ गई है, लोक सेवक अपने पदों पर रहते हुए जिस प्रकार से अपने पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से रिश्वत से संबंधित प्रकरण है, और इसमें सिर्फ लाइन हाजिर करना पर्याप्त तो नहीं है। इसमें समाज में एक अच्छा संदेश जाए, समाज में कठोर मैसेज जाए, और समाज के आम जनता को ये विश्वास वापस कायम हो कि पुलिस हमारी रक्षक है। और इसके लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के सेक्शन 7 और सेक्शन 13 के तहत रिश्वत लेना और लोक सेवक द्वारा भ्रष्टाचार करना के साथ में आईपीसी की धारा 161 के तहत उसमें प्रकरण दर्ज होना चाहिए, और उसमें कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसमें 3 साल से लेकर और 7 साल तक की कठोर कारावास, और साथ में जुर्माने से जिसको नवाजा जा सकता है। इस प्रकार के गंभीर प्रकरण में कोई न कोई निश्चित रूप से इन धाराओं में प्रकरण दर्ज होना चाहिए। और क्योंकि पुलिस की प्रथम दृष्टया जांच में ये बात साबित हो चुकी कि ये सीधा सीधा रिश्वत का मैटर है, रजिस्ट्री ज़मीन की करवाना, और जो अपने आप में रिश्वत को लेने का अपने आप में एक सबूत है, प्रथम दृष्टया पूर्णतया प्रमाणित सत्य है। तो निश्चित रूप से सिर्फ इस प्रकार की फौरी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, इसमें कोई न कोई कठोर कार्रवाई करते हुए आईपीसी की धाराओं में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में निश्चित रूप से प्रकरण होना चाहिए, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। ये मामला 6 महीने पुराना है और अब जाके उजागर हुआ है। निश्चित रूप से अगर 6 महीने पुराना प्रकरण है तो इसमें जो जांच अधिकारी थे, हो सकता है जांच में जेन्युइन समय लगा हो। जो पुलिस के उच्च अधिकारी थे उन्होंने जेन्युइन समय लगाया, तो जेन्युइन समय अगर लगाया तो निश्चित रूप से उन्होंने बहुत माइन्यूटली उसकी जांच की होगी, इसका मतलब अपराध प्रमाणित है। और किसी कारण से अगर बहुत ज़्यादा समय लगा हो तो ऐसा भी संभव है कि जिन्होंने जांच की उनके ऊपर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। इसलिए संपूर्ण प्रकरण को पुलिस के किसी बड़े उच्चाधिकारी को भेजकर, और जब इसमें कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होगा तो निश्चित रूप से उसकी जांच में सारी चीज़ें खुलकर आएगी और उसमें कार्रवाई होगी, ऐसा मेरा मानना है। दरअसल ये जो मामला सामने आया है वो एक तरह से हमारे देश में, राजस्थान में, उदयपुर में परिपाटी है पुलिस की, किस तरह की जो गतिविधियां कार्रवाई है वो लगातार करती रही है। एक अलग बात है कि ये मामला सामने आ गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस मामले में एक मर्डर केस में जो पुलिस थानाधिकारी हैं नई थाने के लीलाराम जी, उन्होंने उनको आरोपी बनाने के नाम पर उनकी ज़मीन उन्होंने बिकवा दी और उसके बाद उनको छोड़ा। जिसके पास ज़मीन नहीं थी तो उसको अलग से एग्रीमेंट करा, उसको गवाह बनाया। तो हम लोग हर पुलिस थाने के बाहर देखते हैं या एसपी ऑफिस के बाहर देखते हैं या पुलिस विभाग के बाहर कहीं भी देखते हैं, एक स्लोगन लिखा होता है, अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास। लेकिन वास्तविक अगर आप देखेंगे तो अपराधियों में तो विश्वास है और आमजन में डर है। और ये जो मामला सामने है ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि पुलिस अपने स्वार्थ के लिए किस हद तक गिर सकती है और किस हद तक मतलब वो क्रूर हो सकती है। एक जो बेचारा आदिवासी है जिसके खाने के पत्ते नहीं है, एकमात्र सहारा उसके 1-2 बीघा ज़मीन है, उस ज़मीन को आप बिकवा दो और उसके बाद बड़ी बेशर्मी से आप ये सारा काम करो। मुझे दुख इस बात का भी होता है
हमारी जो सरकार बोलते डबल इंजन की सरकार है, अब तो सारे इंजन इनके ही हैं, 2 इंजन के जितने भी इंजन चाहे इनके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। और ये कार्रवाई भी 6 महीने तक इस मामले को दबा के रखा है इन्होंने, पुलिस ने। तो ये एक तरह से बिल्कुल एक संदेश जाता है कि एक आम आदमी अगर कोई छोटा मोटा भी अपराध करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, उसको जेलों में डाला जाता है। और अभी तक भी इस मामले में जाँच चल रही है। अभी किस बात की जाँच चल रही है? थोड़ा बहुत दबाव पड़ा तो उनको निलंबित जरूर किया है, लेकिन ये जो CI हैं उनके ऊपर वैसे भी पहले से इनके खिलाफ एक फेक एनकाउंटर की जोधपुर का मामला था, वो कार्रवाई इनके खिलाफ चल रही है। वो कार्रवाई चलने के बावजूद भी फील्ड पोस्टिंग देना, तो ये जो सरकार है दरअसल ये उनको ऐसे अफसरों की ज़रूरत है जो उनकी जेब भरे और उनको एक तरह से प्रोटेक्शन करे। तो मेरा यही कहना, अगर थोड़ी बहुत भी शर्म है हमारे इस सरकार में, हमारे प्रशासन के उच्च अधिकारियों में, उनमें थोड़ी भी संवेदनशीलता है, तो इस मामले में वो गंभीरता से इसमें मुकदमा दर्ज करे और मुकदमा दर्ज करके उनको जेलों में डाले। और आगे भविष्य में भी एक तरह से संदेश जाएगा। और आम जनता में जो हम लोग कहते हैं, आम जनता में विश्वास पुलिस के प्रति बने, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस को ये एक संदेश देना चाहिए इस मामले में, ऐसी कार्रवाई करके कि उनको मुकदमा दर्ज करके जेलों में। सर, मार्च महीने का मामला है, पीड़ितों ने मार्च महीने में ही जो है एसपी साहब को परिवार दे दिया, लेकिन कार्रवाई अब हुई जब अखबार में ये खबर चली। हाँ, यही तो बड़ी सोचनीय बात है कि हमारा पुलिस भी यही है कि जब तक कोई सामने मामला नहीं आए तब तक वो भी टालती। और ऐसे सैकड़ों मामले अगर आप आज भी पता करेंगे, आप किसी भी थाने के बाद, मैं दावे से कह सकता हूँ, आज जब किसी भी थाने के बाद आप जाएंगे, वहाँ जो परिवादी आते हैं वो आपको अपनी जो कथा सुनाएंगे। मुझे लगता है इस तरह की कथाएं रोज़ हमारे इस उदयपुर में हो रही है। तो ये एक संदेश है कि ये इस तरह का जो दौर चल रहा है, ये बड़ा भयानक स्थितियों में हम लोगों को ले आएगा। तो क्या जो उनके ऊपर जो भूमाफिया की तरह जो कानून होता है, जो कार्रवाई होती है, वो उनके ऊपर बिल्कुल होना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। और नहीं होती तो ये एक तरह से मतलब लचर सिस्टम है हमारा। ऐसा है कि यदि 6 महीने पहले उनके खिलाफ जांच हो गई है तो निश्चित रूप से जिला पुलिस अधीक्षक का दायित्व बनता है कि वह ऐसे अधिकारी को तुरंत ही हटाना चाहिए था। और साथ ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अंदर इनको एक FIR दर्ज करवानी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं करी है। बहुत ही शर्मनाक बात है। पूरा दायित्व जिला पुलिस अधीक्षक के ऊपर है कि वह इनके खिलाफ अभी भी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अंदर इनके खिलाफ FIR दर्ज करावे और ऐसे अधिकारी के विरुद्ध जितनी जल्दी कार्रवाई हो, ताकि जनता के समक्ष एक मैसेज जाए और पुलिस की छवि बनी रहे। मामला भी तब खुला है जब एक पेपर में आया है। निश्चित रूप से हमको भी कहीं न कहीं, हम इस फील्ड के हैं और जानकारी मिल रही है कहीं न कहीं इसमें गड़बड़ी हुई है। और जो डिले किया गया, इसके ऊपर उच्च अधिकारियों को भी इस पर इन्वॉल्व होना चाहिए। और डिले क्यों हुआ, जिसने भी डिले किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इन पर भी वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए जैसी भू माफियाओं पर होती है? निश्चित रूप से कोई अपराधी होता है, चाहे पुलिस हो या वकील हो या कोई भी हो। अगर उसने अपराध किया तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अधिकारी जो कानून का जानकार है, वो अगर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ तो तुरंत ही कार्रवाई होनी चाहिए। इन पर CBI जांच भी है। निश्चित रूप से CBI जांच चल रही है। तो हाँ, ये सारी जानकारी पेपर के माध्यम में, आपके मीडिया के माध्यम से मिल रही है। तो अगर कार्रवाई चल रही है तो और गंभीरता के पूरा गंभीर रहते हुए 6 महीने इस तरह से डिले इस प्रक्रिया को नहीं करना चाहिए था और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी और भ्रष्टाचार की रिपोर्ट इनके खिलाफ दर्ज करवानी चाहिए थी। मैं सबसे पहले तो मेवाड़ की तरफ से उदयपुर न्यूज़ का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जो लीला राज का जंगल राज करके जो न्यूज़ चलाई है, उसके लिए मैं उदयपुर न्यूज़ का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उदयपुर न्यूज़ और दैनिक भास्कर, उसके अलावा किसी भी मीडिया में, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, उसकी आवाज़ जनता की आवाज़ उठाना, लेकिन किसी भी मीडिया में जो एक हेडलाइन होनी चाहिए वो हेडलाइन नहीं है। उदयपुर न्यूज़ का साधुवाद है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसे अधिकारी लीला राम, जिसके ऊपर CBI की जांच चल रही है, उसको फील्ड पोस्टिंग कैसे दी है? मतलब ये प्रशासन क्या चाहता है कि ऐसे लोगों को फील्ड में पोस्टिंग दे के ये अत्याचार खुद बढ़ा रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी खुद है। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है कि मेवाड़ का नाम इसने बहुत ख़राब किया है। जो गरीब आदिवासी जो एक वक्त की रोटी नहीं खा पाते, उनकी ज़मीन हड़प ली। मतलब अपराध की भी एक सीमा होती है, उसको भी इन्होंने लांघा है। मैं तो प्रशासन और सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसे अधिकारी, लीलाराम जैसे अधिकारी वर्दी में रहने के लायक नहीं है, इनको बर्खास्त किया जाए और इनके ऊपर जो भी जांच है एक ऐसी कमेटी बने जो इनकी लीगल जांच करे। जैसे अवैध संपत्ति है इनके पास, अवैध संपत्ति की जांच हो जाए। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि ये आजकल कुछ 2-4 महीने पहले भी लीलाराम खुद ने एक हिस्ट्री सीटर को पकड़ा था, उसको कपड़े पहन के घुमाया था।
तो किसी के पैर तोड़ दिए थे। मैं कह रहा हूँ इन ऐसे अपराधियों के साथ भी ऐसा ही असूल किया जाए, इनको भी पैर तोड़ के हलसीगढ़ से लेके नाई थाने तक पैदल जुलूस की तरह निकाला जाए, लेडीज़ के कपड़े में निकाला जाए, ताकि इनको पता चले एक वर्दी का राज। आम जनता पुलिस को अपना सब कुछ मानती है, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो आम जनता कहाँ जाएंगी। वो आदिवासी जो अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, पुलिस की गाड़ी में ले जा रहे हो। ये तो 6 महीने पहले जो जांच होनी चाहिए थी, ये 6 महीने क्यों डिले हुई, इसके पीछे कौन कौन लोग थे, उसकी भी जांच होना जरूरी है। ये सिर्फ छोटी मछली है, बड़ी मछली को पकड़ना जरूरी है, ताकि आइंदा मेवाड़ का नाम कहीं भी दुनिया में उदयपुर का नाम माना जाता है और मेवाड़ का नाम माना जाता है। ये ऐसे लोग अधिकारी अपनी पोस्ट में नहीं चाहिए, इनको खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करें। और मैं ये चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से सरकार से कि जैसे ही जांच नहीं हो उससे पहले इसको बर्खास्त करें, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा जो, और इसकी पूरी तह तक जाना चाहिए ताकि गरीब आदिवासियों को हक मिले। और इसके साथ जो गरीब आदिवासी ज़मीन जो हड़प ली है या उनको पावर अटॉर्नी की है, वो भी उनके पक्ष में करवाने के लिए प्रावधान करें, ताकि एक उन आदमियों को ज़िंदगी जीने का आसरा मिले। धन्यवाद। उदयपुर की जनता के जहन में अब सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, लीलाराम। वही लीलाराम जो कभी कानून का रखवाला कहलाता था, आज कानून के शिकंजे में है। कभी फर्जी एनकाउंटर का आरोप, तो कभी गरीब आदिवासियों की जमीन लूटने का कलंक। खाकी पर लगा यह दाग अब पूरे मेवाड़ की राजनीति को हिला रहा है। आज पूरा मेवाड़ पूछ रहा है, खाकी का असली चेहरा क्या है? जनता की ढाल या गरीबों का गला दबाने वाला शिकंजा? लीलाराम और उसकी टीम पर जांच जारी है, लेकिन जनता का गुस्सा यही कह रहा है, अब सिर्फ निलंबन नहीं, सबसे बड़ी सजा चाहिए। जिस तरह आरोपियों का जुलूस निकाला जाता है, उसी तरह इनके भी चेहरे बेनकाब करते हुए रिश्वतखोरी, धमकाने और जमीन लूटने की धाराओं में मुकदमे दर्ज होने चाहिए। जारी रहेगा पुलिस का लीलाराज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।